दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान बहरान के बीच हौसियों का बड़ा ऐलान। 10 लाख की फौज तैयार, जल्द होगा मिलियन मार्च। हौसियों ने ऐलान किया है। हौसी फाइटर्स के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है। हौसियों ने दे डाली है बहुत बड़ी धमकी। बड़े पैमाने पर एहतजाज और यकजहती का ऐलान किया है हौसियों ने। अमेरिका इसराइल के मुमकिना हमले के खिलाफ बड़ा इंतबाह। दोस्तों, मैं हूं विशाल। हौसियों की जानिब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग के लिए 10 लाख अफराद की तैयारी हौसी कर रहे हैं। जी हां, यमन के हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान की हिमायत में 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल मुजाहरे की अपील की है, जिससे जंगी बयानिए में मजीद शिद्दत आ गई है। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच डायलॉग पर डायलॉग जारी है, वहीं दूसरी तरफ हौसियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी अमेरिका कहीं ना कहीं अब चौतरफा दबाव में है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर अभी वो ख़त्म हुए हैं। उसे ख़त्म नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो अगले डायलॉग की कड़ी कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच ये दबाव जो हौसियों ने बनाया है, ये बहुत कारगर हो सकता है। हौसियों ने मुबैना अमरीकी सेहोनी साजिशों की मजम्मत करते हुए इसराइल और इसके इत्तेहादियों के साथ आइंदा किसी भी महाजराई के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि हौसी सिर्फ कहते हैं, ये करते भी हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने माजी में अपने हमलों से कई देशों के कार्गो शिप्स को समंदर के गहरे खाई में डुबो दिया था। ये अपील हौसी लीडर ने ऐसे वक्त में की है जब बहर अहमर में जहाज रानी पर दोबारा हमलों की धमकियों के बाद सामने आई है। जबकि एक खौफनाक वीडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें एक जलते हुए जहाज को दिखाया गया है। ये फिर से वायरल इसलिए हो रहा है, आपको भी मैं चाहूँगा कि इसको आप देखें कि किस तरह से हौसियों ने न सिर्फ कहा, कहते हैं ना कि उनकी कहनी और कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस पर उन्होंने लिखा भी है कि सून, यानी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर वो लिखा है सून, यानी कि जो हमने माजी में किया, हम जल्द ही ऐसा फिर अनकरीब कर सकते हैं, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, कमिंग डेज में कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ आगे बातें लिखी हैं। उधर इसराइल भी मुमकिना नए हमलों की तैयारी कर रहा है, और इन्हीं सब के बीच ये काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि जब जब इसराइल थोड़ी अपने तौर पर वो इस तरह की बातें करता है, या वहाँ से इसराइल के रहनुमाओं की तरफ से ये बयान इस तरह के आते हैं, हौसी भी जो है सीना सपर हो जाते हैं। और इसराइली फ़ौज यानी IDF जो है, उसके सरबराह ने यमन में अहदाफ से मुतालिक मनसूबों को अपडेट करने के अहकाम भी दे दिए। ये बढ़ती हुई कशीदगी ऐसे वक्त में हो रही है जब वाशिंगटन और तेहरान सिफारती अमल को बहाल करने में मुश्किलात का शिकार है, और खित्ते में तनाव मजीद गहरा होता जा रहा है, चूंकि ईरान किसी भी सूरत में घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटने टेक दे, अमेरिका चाहता है कि ईरान झुक जाए, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि डायलॉग होगा, बातचीत होगी, वो उसमें शामिल होगा, लेकिन वो अपनी शर्तों पर। इसी बीच ये जो दबाव है हौसियों का, ये बहुत ज़्यादा असर ला सकता है। मैंने आपको बताया कि 10 लाख हौसी फाइटर्स जो हैं वो उसके मिलियन मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका ऐलान खुद जो हौसियों के रहनुमा हैं अब्दुल मलिक अल हौसी ने, यानी यमन के हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने किया है। और एक सख्त और इश्तिआल अंगेज़ खिताब में फ़लस्तीन, ईरान और लेबनान की हिमायत में 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल अवामी इज्तिमा की कॉल दी है, जिसे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में एक ताकत का मुजाहरा करार दिया जा रहा है। इस ऐलान ने अमेरिका और इसराइल के साथ मुमकिन बराह रास्त तसादुम के खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। और ये बयान की आप टाइमिंग देखिए, इस टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि बिल्कुल सही वक्त है, जैसा उनका कहना है। जो लोग भी हौसियों के इस एक्शन के तरफदार हैं, ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जो है वो उसका दौर चल रहा था। आपको पहले बता दें कि हौसियों ने, मैंने जिससे पहले आपको बताया कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ ऐलान करते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा करके दिखाते भी हैं। आपको बताता हूँ, एक पूरी इसकी तफसील है मेरे पास कि हौसियों ने माजी में भी जब ऐसा इंतबाह, ऐसी चेतावनी दी थी, तो कैसे उस पर अमल किया था, और इतना अमल किया था, इतना नुकसान पहुँचाया था कि अमेरिका को भी, जी हाँ, अमेरिका जैसे सुपर पावर समझी जाने वाली ताकत को भी मजबूर होकर हौसियों के साथ मुज़ाकरात करने पड़े थे, और सीज फायर करना पड़ा था हौसियों के साथ डायलॉग करके। आपको बताते हैं, याद रखिए, MV एटर्निटी सी ये एक कार्गो शिप था, जो एक लाइबेरियन फ्लैग
ये शिप था जिससे हौसियों ने अपने उस ऐलान के बाद कि हम बहरे अहमर से गुजरने वाले ऐसे तमाम शिप्स को निशाना बनाएंगे जिस पर इसराइल के लिए वो इसराइल बाउंड वो होगा, यानी जो भी शिप इसराइल को जा रहा होगा, चाहे वो इसराइल का हो या ना हो, इसराइल को की तरफ जाने वाले शिप को निशाना बनाएंगे। तो एमवी इटर्निटी सी को हौसियों ने समंदर में डुबो दिया था और ये वाक़या था जुलाई 2025 का। जुलाई 2025 में हौसियों ने ये करके दिखाया था। उसके बाद आप देखिए दूसरा कार्गो शिप एमवी मैजिक सीज, एमवी मैजिक सीज, ये भी एक लाइबेरियन फ्लैग था जो इसराइल की तरफ जा रहा था और इसे हौसियों ने हमला किया था, ये भी जुलाई 2025 में ही, और उसे समंदर की आगोश में डुबो दिया था। तीसरा जो बड़ा हमला था हौसियों का किसी कार्गो शिप पर वो है मिनर्वा ग्रैट, ये डच फ्लैग था, इसमें डच झंडा लगा हुआ था। ये डच फ्लैग जिसमें जनरल कार्गो शिप थी, इसे हौसियों ने हिट किया था अपने मिसाइल से और म्यूनिशन से, और ये हुआ था सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में हौसियों ने करके दिखाया था जिसपे बड़ी आग लग गई थी और जितने क्रू मेंबर्स थे वो जख्मी हो गए थे। एक और जो बड़ा कार्गो शिप था जिसके हौसियों ने निशाना बनाया था वो था एमवी रुबेमार, एमवी रुबेमार। ये कार्गो वेसल था, इससे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। रिपोर्टेडली ये संक हो, ये डूब ही गया था, ऐसी भी रिपोर्ट बाद में आई थी। और ये हुआ था आपका 2024, सन 2024 के शुरुआती दौर की बात है, जब हौसियों ने इसे एंटी शिप मिसाइल से इन बाब अल मनाब बाबल मंदब यानी स्टेट और रेड सी जो रीजन है उसमें बाबल मंदब इलाके में, उस रीजन में इसको हौसियों ने मार गिराया था। तो मैंने जैसा बताया कि हौसी सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और इस बार जो हौसियों ने ऐलान किया है, ये ऐलान अमेरिका पर और साथ ही साथ इसराइल पर भी भारी पड़ सकता है, तब जबकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल ईरान पर हमला करने के बारे में कुछ सोच रहा है। ऐसी प्लानिंग, ऐसा मंसूबा इसराइल का है, क्योंकि देखिए हर सूरत में इसराइल चाहता है कि ईरान पर हमला किया जाए। ईरान की जो बढ़ती मिलिट्री ताकत है, ईरान की जो बढ़ती न्यूक्लियर ताकत है, या फिर ईरान की जो बढ़ती मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल ताकत, उसको नुकसान पहुंचाए, इसे कमजोर किया जाए। और इसीलिए इसराइल ये चाहता है, जो मुबस्सरीन कहते हैं कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। अमेरिका ये चाहता है कि नहीं चाहता, कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। तो ऐसी सूरत में कि अगर अमेरिका अगर ईरान पर हमला करने को अपने हक में उतना फायदेमंद नहीं महसूस करता है, तो हो सकता है कि अमेरिका कुछ मसलहत के तहत अपने कदम पीछे हटा ले। लेकिन ऐसे में इसराइल ये चाहेगा कि ईरान पर हमला कर दे, इसके लिए वो कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन इसराइल की इस कोशिश को बड़ा धक्का हौसियों ने दे दिया है अपने इस बड़े ऐलान से। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं।